second experiment, that was token currency. He was inspired from a Mongol, Kublai Khan. He actually had already introduced in the area of Central Asia the paper currency. See, currency has two values, intrinsic and extrinsic. ऑलराइट, दो वैल्यू होता है करेंसी का, एक इंट्रिंसिक होता है, एक्सट्रिंसिक होता है. इंट्रिंसिक का मतलब यह है कि अगर वो करेंसी सोने का है तो सोने का वैल्यू तो कहीं पे भी आप ले लो, चल जाएगा, ठीक. एक्सट्रिंसिक यह है कि उस पर स्टैंप किसका है, किस अथॉरिटी का स्टैंप है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंप है कि गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश का स्टैंप है. तो दैट इज समथिंग टू अंडरस्टैंड कि जिस गवर्नमेंट को ज्यादा पावर होगा उसका स्टैंप ज्यादा चलेगा, उसकी अथॉरिटी ज्यादा चलेगी किसी भी वर्ल्ड के कॉर्नर में. So exactly that is extrinsic value of a currency. इसने क्या किया कि पहले जो करेंसी चल रही थी वो चल रही थी मेनली टंका. टंका वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस ऑफ करेंसी ऑफ द एंटायर सल्तनत पीरियड. टंका कौन सी करेंसी थी, सिल्वर करेंसी थी. इसने क्या किया कि टंका चूंकि सिल्वर करेंसी थी, इसने उसके इंट्रिंसिक वैल्यू को इग्नोर कर दिया और कहा क्या कि करेंसी टंका का ही, टंका नाम से ही चलेगा लेकिन वो होगा कॉपर का, उसको होगा कॉपर का. मतलब क्या है, कॉपर के करेंसी पे आप लिख देंगे टंका, एक टंका. मतलब साफ साफ है कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, यू आर ट्राइंग टू रिप्लेस द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ करेंसी ओवर द एक्सट्रिंसिक वैल्यू. मतलब आपने लिख दिया तो हम मान ले वो टंका है. ओरिजिनल टंका जो है वो सिल्वर कॉइन्स था. अब मान लीजिए आप नहीं है पावर में, तब क्या होगा उस कॉइन का, उस कॉइन का वैल्यू कितना होगा, वही होगा जो बाकी कॉपर कॉइन्स का होगा. एक्चुअली वो कॉपर कॉइन ही है, एक्चुअली है वो कॉपर ही कॉइन, लेकिन आपने लिख दिया उसको टंका तो हम टंका मान ले उसको, लेकिन ऑथेंटिकली टंका वाज अ सिल्वर कॉइन. तो इसने किया क्या, चूंकि सिल्वर इंपोर्ट गॉट डिस्टर्ब्ड, द इंपोर्ट ऑफ सिल्वर गॉट डिस्टर्ब्ड बिकॉज़ सी सिल्वर, इंडिया हैज लिमिटेड सिल्वर माइंस. आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस फैक्ट. देयर आर ओनली 2 सिल्वर माइंस इन द एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट. One is in Rajasthan, another one is Dhanbad in Jharkhand. Rest of silvers we import it from Oman, Qatar, Central Asia, and also from Mexico, even till today. All right, Mexico is the biggest supplier of silver in the world. Mexico सबसे बड़ा supplier है silver का पूरे world में. All right. So the idea was silver was being imported from West Asia as well, but in West Asia because of rise of Mongol power, this entire import got disturbed. तो अब इसने क्या किया, कहा कि अच्छा कोई नहीं, कॉपर ही रिलीज कर दो, उस पर लिख दो टंका और कह दो कि ये टंका कॉइन है. नाउ दिस इज हाउ ही इंट्रोड्यूस्ड द टंका कॉइन. नाउ द ब्लंडर ही कमिटेड, इट वाज लाइक दिस वे, ही डिड नॉट स्पेसिफाई एनी स्पेसिफिक लेजेंड, एनी स्पेसिफिक कॉपीराइट ओवर द टंका. उस पर कोई ऐसा मोहर नहीं बनवाया या ऐसा कोई निशान नहीं बनवाया जिससे टंका बाकी कॉइन से डिस्टिंग्विश हो पाए. एक नॉर्मल सा कॉइन था, कॉपर कॉइन था, उसमें सिर्फ लिखा होता टंका. अब वो लिखना टंका वो किसी के लिए पॉसिबल था, पर्शियन में लिखा होता टंका उस जमाने में. व्हाट हैपेंड, दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ मोहम्मद तुगलक आल्सो फेल्ड. व्हाई, बिकॉज अकॉर्डिंग टू बर्नी, बिकॉज बर्नी राइट्स अबाउट द एरा ऑफ मोहम्मद तुगलक इन डिटेल एज वेल. बर्नी सेज दैट एवरी हिंदू हाउसहोल्ड, he targeted Hindus particularly because he was also biased person against Hindus. So he said that every Hindu household in Delhi Sultanate, they turned out to be a place of making the fake currencies. Place of making the fake currencies, and they all started minting the fake coins in their houses. It was so easy to construct that particular coin for everyone, for anyone, that every household actually became a center of minting coins in Delhi Sultanate. And now what happened? There was overflow of टंका coins in the economy. अब मान लीजिए सरकार ने रिलीज किया 100 coins और मार्केट में 1000 coins भी चल रहे हैं, तो अब ये बाकी जो 900 coins कहां से आ गए और आ तो गए, उससे क्या होगा इंपैक्ट? उससे इंपैक्ट जो होगा, there would be the inflation, there would be direct, you can say inflation in the context of the demand of the supply, the demand of the goods will increase. People will start hoarding with this fake currency the items, the commodities from the economy. So there was a hue and cry once again in economy. इकोनॉमी की हालत खराब हो गई इसी समय. इनके कोर्ट में मामला पहुंचा कि पूरे अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, करेंसी ज्यादा सप्लाई हो रही है, सामान है ही नहीं हमारे इकोनॉमी में,
how to meet those all expectations. So with this sort of expectation or this sort of rising problem of economy, he once again had to withdraw this announcement token currency. तो कह रहा था कि चलो उसको विड्रॉ कर लेते हैं, कोई बात नहीं, गलती हो गया, उसको विड्रॉ करते हैं. तो विड्रॉ कैसे करेंगे आप? विड्रॉ तभी कर सकते हैं कि जब आप करेंसी के एवज में, उसके अगेंस्ट में जो ओरिजिनल टंका है वो सप्लाई करें. ऑलराइट, तभी तो लोग आके जमा करेंगे ना कि लीजिए करेंसी और मुझे आप ओरिजिनल टंका दे दीजिए. सो अनाउंस दिस, क्योंकि अनाउंस दिस अमंग ऑल द पीपल ऑफ दिल्ली सल्तनत दैट दोज हु आर हैविंग द टोकन करेंसीज इन देयर पॉकेट, in their houses, they all must submit, deposit those currencies into the royal offices, and in lieu of that they will be receiving the original silver tanka coins. और जितना भी सिल्वर था उसके खजाने में सबको यूज कर दिया, कहा कि यूज कर लो, फिलहाल देखा जाएगा बाद में. सबको यूज करके फिर से ओरिजिनल जो सिल्वर कॉइन था उसको रिलीज करना शुरू किया. अब जब ये अनाउंसमेंट हुआ तो लोगों को लगा कि ये तो मौका है कमाने का. It's a huge opportunity to earn huge money. रातों रात पहले 100 थे, 200 थे, 1000 थे, रातों लाखों की संख्या में करेंसी बनना शुरू हो गए. हर लोग अपने घर में बनाना शुरू कर दिए करेंसी, ताकि कल सुबह जाके चांदी वाला करेंसी ले आएंगे और ये नकली करेंसी उनको दे देंगे. दिस हैपेंड. बर्ने सेज कि ऐसा कोई सरकारी दफ्तर नहीं था दिल्ली में जहां पे पाइल ऑफ करेंसीज वर नॉट एक्चुअली डिपॉजिटेड. माउंटेन्स ऑफ करेंसीज वर देयर. And those all were fake currencies. Those all were fake currencies. और इससे लॉस किसको हुआ? लॉस हुआ रॉयल ट्रेजरी को, लॉस हुआ पब्लिक एक्सचेकर को, लॉस हुआ सल्तनत को. सल्तनत had to pay now more money, that too in silver, at the cost of those fake currencies in their offices. This again backfired for the entire economy of Delhi Sultanate. So again he failed on this experiment of token currency. For more informative content, like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon to get the notifications.